क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर विद्यानंद यादव। सर अपना पूरा परिचय दे सर अपना। जी, मैं विद्यानंद यादव, जी सर। डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी, जी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज। जी सर, इंग्लिश में भी आप बोल जी जी सकते जी। हैं। यू कैन टॉक इन इंग्लिश। I also study in DMCH, जी सर। diploma in ophthalmology. जी सर। Present I 50 years practice in Jhanjarpur. ओके सर। In this is my native place. यस सर। Okay, so I talk in Hindi Yes, sir. because this area is हाँ जी, हिंदी बेल्ट। Hindi belt. जी सर। ओके, सो सर, तो हम लोग सुदूर क्षेत्र में अपने नेटिव प्लेस में जी सर। चाहा कि मैं सेवा के भावना से आया जी सर। हमको बहुत अच्छा लगा जी सर। इस एरिया में आने के बाद जी सर। कि एक दूसरे से जुड़ाव भी रहा जी सर। और सेवा का भावना से लगा कि मैं किसी ह्यूमनिटी में किस काम कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा सर, अच्छा जी। मान लीजिए अभी जो ये प्रदूषण जो फैला हुआ है हर एक जगह नाना प्रकार का, जी 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 जिसमें आँख जो है जी जी शरीर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। जी 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 और अक्सर हाँ कम उम्र में भी जी जी आँख में नाना प्रकार का बीमारी ग्रसित हो जाता है। जी 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 उसका सर आप इस पर थोड़ा सा विवरण दें जी जी कि इससे लोग कैसे, मान लीजिए आँख की बीमारी से जो लोग प्रभावित होता है, जी जी इसमें कितने बीमारी है और इससे कैसे बचाव होगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप थोड़ा सा पहले उन लोगों को ये कहें कि। देखिए सर, एक्चुअल में अभी हम लोगों के यहाँ इतना ना डस्ट पार्टिकल है ना, जी सर। पॉल्यूशन बहुत हो गया है, मतलब और पहले कहने का मतलब कि आँख जो है ना ज़्यादा इफेक्टिव होता है पॉल्यूशन से। जी सर। एलर्जिक उसको बोलते हैं हम लोग एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। जी सर। हमारे यहाँ लगभग में 70% बच्चा जी सर। भी उससे प्रभावित हैं। जी सर। सयान भी हैं। यहाँ लोग अवेयरनेस नहीं है कि हम इसको कवर करके रखें, चश्मा पहन के रखें। जी सर। क्योंकि आप लोग बच्चा को इतना अनुभव नहीं होता है कि हम गर्दा में कैसे जाएं, धूल में कैसे जाएं, फूल के बागान में कैसे जाएं। जी। हाँ, वो बच्चा धड़ल्ले उसमें खेलने लगता है। जी। जबकि उसमें हम लोगों के यहाँ जो अभी आम का सीजन आ गया, जी सर। उसका मंजर होता है, जी सर। सरसों का फूल हुआ, उसमें से डस्ट निकलता है। जी सर। वो वातावरण में उसका पॉलन जो होता है ना, जी सर। बहुत ही टॉक्सिक होता है, अच्छा। खास करके आँख के लिए। जी सर। वो आँख में पड़ता है, बच्चा का आँख उसका पीला पीला हो जाता है, मटमैला कलर का हो जाता है। जी सर। बच्चा बार बार उसको नोचते रहता है, नोचते नोचते उसमें स्क्रैच ला लेता है। जी सर। स्क्रैच लाने के बाद उसमें अगर कॉर्निया में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाएगा, इंजरी हो जाता है, तो संभलना मुश्किल हो जाता है। जी सर। और लोग अपने सुदूर देहात में होता क्या है जी सर। कि धड़ल्ले से कोई भी ड्रॉप उठाया सीधे आँख में डाल लेता है, जी सर। जिससे होता क्या है कि कॉर्निया में फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। जी सर। और डॉक्टर का समस्या ये होता है कि जब वो अगर स्टेरॉइड डाल लेगा जी सर। और हम लोगों के पास जब आता है, जी सर। तो वो पेशेंट के अटेंडेंट तो नहीं समझता है कि हमने क्या किया। जी सर। लेकिन उस समय में समझिए, जब हम लोग डॉक्टर के पास जब वो इस तरह का केस आता है, जी सर। तो हम लोग को सर दर्द करने लगता है कि हम क्या करें। जी सर। इन्होंने तो स्टेरॉइड डाल लिया, जी सर। इसका आँख तो जाना है। जी सर। अब मतलब समझिए कुछ ना कुछ लॉस तो होना ही है रोशनी। जी सर। पेशेंट तो सोचता है कि हम फीस दिए, चलो भाई डॉक्टर ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें महीनों दिन लग जाता है ठीक होने में, एक छोटा सा गलती करने से। जी सर। और यहाँ के लोकल डॉक्टर सबको इतना पता नहीं है कि हम स्टेरॉइड नहीं डालना चाहिए। जी सर। और धड़ल्ले ज़्यादातर दुकान में स्टेरॉइड ही मिलता है। सर आँख में कितने तरह का ये होता है, बीमारी होता है, जैसे सबसे टॉप बीमारी कौन है? देखिए, काला मोतिया कहा जाता है। जी जी जी, काला मोतिया जो होता है ना, जी सर। वो काला मोतिया मतलब होता है कि उसका मतलब होता है कि काला इसलिए नाम दिया गया कि उसका नॉट क्योरेबल, दिस इज नॉट क्योरेबल। अच्छा। ये ठीक नहीं होने वाला बीमारी है। जी जी। उसको एट ए टाइम जी। कंट्रोल किया जा सकता है, जी, लेकिन वो ठीक पूरा। लेकिन पूर्ण जो लॉस हो गया हो गया। जी सर। सही डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद वहां पर रुक जाता है। जी। उसको उसमें क्या होता है कि आँख में जैसे कोई गेंद है जी। और उसमें हवा भरते हैं, जी। और ज़्यादा मात्रा में भर देंगे जी सर।
तो ब्रस्ट कर जाएगा। उस हिसाब से आँख में जो होता है ना जी सर। एक्वा स्विमर, जी सर। वो उसमें बंद नया पुरान होते रहता है। जी सर। नया बना और पुराना एब्जॉर्ब होते रहता जी है। सर। और वो पुराना जब एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है, जी सर। इसमें एक कैनाल होता है, उसको बंद होने के बाद बंद हो जाता है। नस सूख जाता है। हाँ, तो जिसके चलते उसमें प्रेशर पड़ा, प्रेशर के बाद नस सूख जाता है। जी। अब समझिए किसी का नस सूख गया, वो भी एकदम माइन्यूट पार्टिकल आँख का, जी। तो रोशनी तो जाना तय है। जी। और जो सूख गया जी सर। बाकी एट ए टाइम हम लोग उसको फ्लैप बना करके ऑपरेट करके या उसमें ड्रॉप से कंट्रोल करके जी। उसको बचाने का कोशिश हम लोग करते हैं। जी सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अगल बगल गांव, जी कस्बे, मान लीजिए दूर दराज के या नजदीक के, जी जी जो आपसे परिचित है, जो परिचित नहीं है, जी जी उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप एक अच्छे आँख के डॉक्टर हैं, हाँ, जो झंझारपुर बाजार में मान लीजिए बैठे हैं, जहाँ की मनोरंजन जी के बगले में है आप बैठे हुए, लेकिन बहुत आदमी को मान लीजिए जानकारी नहीं है, आप क्या हम संदेश देना चाहते हैं? अपने भाई बहन बुजुर्ग जो भी हैं, जी। सबको संदेश इतना ही देना चाहते हैं कि जी। भाई आप जो धड़ल्ले कोई आँख में दवा मत डालो। जी। आँख का आंसू जो है ना, आप जो भी दवा खरीदोगे जी। या बिना परामर्श से दवा डालोगे, उससे ज़्यादा आपके आँख में खुद नेचुरल आँख में आंसू है जी। जो आपको बचाने का कोशिश करेगा। जी। अगर उसमें आपने दवा डाल दिया, जी। स्टेरॉइड डाल लिया या कोई दवा गलत डाल लिया, जी। तो बचना मुश्किल हो जाता है। जी। हाँ, कोई सिंपल एंटीबायोटिक कोई है जी। तो वो डाल सकते हैं। जी, आँख साफ करने हाँ, वाला स्टेरॉइड मत डालो। जी। 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 जो कचरा उचरा हाँ, हमारे हाँ, बालों में हाँ, पड़ा हाँ, हाँ। है, साफ करने हाँ, वाला। कोई जानकार डॉक्टर है तो उससे डालो। मतलब जो अब होता क्या है कि गांव में आप